हेलो, नमस्कार। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट बोटॉक्स ट्रीटमेंट फॉर स्किन, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट फॉर हेयर के लिए क्या क्या किया जाता है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो पहला तो जब भी हम बोटॉक्स ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो शायद सबके जहन में एक ही बात आती होगी कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट जो है एक पेनफुल प्रोसीजर है, जिसमें इंजेक्शनों की आपके दिमाग में जो है इंजेक्शन की पिक्चर्स बनती होगी, साथ ही जो है आपको जो पेन होती है उसका भी फील आता होगा। लेकिन जो हेयर के लिए बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता है उसमें बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं होती है। जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट हेयर के लिए किया जाता है वो एक कोई भी पेनफुल ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें आपके हेयर को हेल्दी बनाने के लिए डीप कंडीशनिंग की जाती है, जिसकी वजह से आपके जो डल हेयर होते हैं या फिर जो आपके टूटे हुए हेयर होते हैं उनको दोबारा रिपेयर किया जाता है और हेल्दी बनाया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं कि जो हेयर के लिए बोटॉक्स ट्रीटमेंट है वो क्या होता है और कैसे होता है। बोटॉक्स ट्रीटमेंट क्या है? बोटॉक्स ट्रीटमेंट एक फॉर्मुलाइडेट फ्री और केमिकल फ्री ट्रीटमेंट है, जिसमें आपके जो सैलून में या फिर आपके जो ट्रीटमेंट एरिया है वहाँ पे आपके हेयर्स पे जो भी फायदेमंद जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आपके बालों पर लगाया जाता है, और आपके बालों पे लगाने के बाद इनसे जो है आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ और शाइनी हो जाते हैं, और साथ ही आपके जो उलझे हुए बाल होते हैं, आपके जो टूटने वाले हेयर्स होते हैं वो जो है रिपेयर हो जाते हैं। डीप कंडीशनिंग के थ्रू जो है आपके बालों में जो है बोटॉक्स ट्रीटमेंट को किया जाता है। इसमें आपके बालों में या फिर आपको जो है कोई भी पेन नहीं होगी। बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपके हेयर जो है आपस में उलझते नहीं हैं और साथ ही इनमें बहुत ज़्यादा शाइन भी आती है। हाँ, भले ही बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपके हेयर जो है स्ट्रेट नहीं होते हैं, लेकिन आपके हेयर स्मूथ, सिल्की और शाइनी ज़रूर हो जाते हैं, जिससे आपके बाल जो है आपस में ना उलझते हैं और ना ही आपके बाल जो है झड़ने लगते हैं, और आपके बालों का नेचुरल लुक भी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। बोटॉक्स ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाने वाले चीज़ों में पेप्टाइन, विटामिन बी, एमिनो एसिड, ऑर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल आदि जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ ही जो पोषक तत्व होते हैं वो आपके बालों को डैमेज होने से या फिर जो उलझे हुए बाल होते हैं उनको स्मूथ और सिल्की बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इनके ज़रिए जो है आपके बालों को डीप कंडीशनिंग दी जाती है, जिसे जो है बोटॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट को जो है कैसे किया जाता है। इसका पहला स्टेप आता है कि अगर आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट करने से पहले आपके बालों की गंदगी या फिर आपके बालों में जमा हुआ केमिकल्स को अच्छे से क्लीन करने के लिए आपके बालों को वॉश किया जाता है। आपके बालों को वॉश करने के लिए शैम्पू से धोया जाता है, लेकिन आप शैम्पू से धोने के बाद उनमें कंडीशनर नहीं लगाया जाता है, जिनसे जो आपके बालों के अंदर के जो पोर्स होते हैं, जो पेप्टिकल्स होते हैं वो ओपन रह जाते हैं और आपकी जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट के जो केमिकल्स होते हैं उनको अच्छे से सोख पाते हैं। एंड सेकेंड स्टेप में बालों को सुखाने के बाद आपके बालों पे अच्छी तरह से बोटॉक्स ट्रीटमेंट को अप्लाई किया जाता है और उसे 45 मिनट्स के लिए छोड़ दिया जाता है। 45 मिनट्स के बाद आपके बालों को अच्छे से सल्फेट फ्री शैम्पू से या फिर सल्फेट फ्री केमिकल से वॉश किया जाता है, जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी और स्मूदर हो जाते हैं। एंड थर्ड स्टेप में वॉश करने के बाद आपके बालों को अच्छे से हीटिंग टूल के थ्रू जो है स्ट्रेट किया जाता है। इससे आपके बाल शाइनी और आपके बाल जो है उलझन फ्री हो जाते हैं, जिससे आपके बालों में जो भी उलझनें होती हैं वो निकल जाती है और आपके डैमेज हेयर भी आपके जो है शाइनी हेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये था बोटॉक्स ट्रीटमेंट के स्टेप्स, जिनके जरिए लोग जो है कई बार घरों में भी अपने बालों को शाइनी और स्मूथ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल घर में करने की बजाय जो है आप अगर सैलून में करवाएं तो इसके रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। अगर आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उसके बाद कुछ बातें होती हैं जिनका आपको ध्यान में रखना होता है। जब आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो उसके बाद आपको अपने बालों को पैराफिन फ्री शैम्पू से ही वॉश करना होता है, और जब आपकी बोटॉक्स ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके 72 आवर्स के बाद ही आपने अपने बालों को वॉश करना है, और आप अपने बालों को जितना कम वॉश करेंगे उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा रहेगा।
दूसरा, बालों को प्रॉपर्ली जो है कंडीशनिंग मिलती रहे या फिर हाइड्रेटिंग मिलती रहे, इसके लिए आप जो है अपने बालों में हफ्ते या फिर हफ्ते 2 हफ्ते के बीच में एक बार हाइड्रेटिंग हेयर मास्क ज़रूर लगाएं, जिससे आपके बालों में डैमेज या फिर केमिकल जो भी पोल्यूशन की वजह से होने वाले डैमेज से भी प्रिवेंट होंगे और साथ ही आपके बाल शाइनी और स्मूदर भी रहेंगे। को बालों पे जो है हीट जो है डेली अप्लाई ना करें। अपने बालों को जितना हो सके नेचुरली सूखने दें। बालों पर स्ट्रेटनर या फिर जो ड्रायर होता है उनका इस्तेमाल कम से कम करें। इससे आपके बाल डैमेज भी हो सकते हैं और साथ ही केमिकल के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बॉटॉक्स ट्रीटमेंट करवाने के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स में वैसे तो बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन लोगों के अलग अलग हेयर के ऊपर हेयर के ऊपर आप जो है बॉटॉक्स ट्रीटमेंट करवाते हैं तो या फिर कंडीशनिंग करवाते हैं तो उससे जो है किसी किसी की हेल्थ पे इफ़ेक्ट भी पड़ता है। तो इसका पहला साइड इफ़ेक्ट्स, बॉटॉक्स ट्रीटमेंट करवाने के लिए आपको थोड़ा सा खर्चा ज़रूर झेलना पड़ेगा, क्योंकि बॉटॉक्स ट्रीटमेंट हल्का सा महंगा ज़रूर है। लेकिन बॉटॉक्स ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपको अपने बालों का अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। इनको अच्छे से आपको जो है वॉश भी करना पड़ेगा, इनको जो है केमिकल फ्री प्रोडक्ट से भी बचाना पड़ेगा, साथ ही जो आप हीटिंग चीज़ों का यूज़ करते हैं उनसे भी प्रिवेंट करना पड़ेगा। और थर्ड इसका साइड इफ़ेक्ट्स ये भी हो सकता है कि अलग अलग बालों पे अगर आप अलग अलग टाइप के कलर्स करवाते हैं तो उसकी वजह से या फिर कोई और केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं या फिर आपके बाल जो है दोबारा डैमेज हो सकते हैं। बॉटॉक्स ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपको अपने बालों को जो है नेचुरल जो धूप की किरण या फिर जो केमिकल्स होते हैं उनसे जो है प्रिवेंट करना होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको बॉटॉक्स ट्रीटमेंट करवाने के बाद जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि बॉटॉक्स ट्रीटमेंट करवाने से आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, तो नहीं, ये गलत है। बॉटॉक्स ट्रीटमेंट करवाने से आपके बाल स्ट्रेट नहीं होंगे। यह आप जो है आपके ऑयली या फिर घुंघराले बालों के लिए ही यूज़ होता है। अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा ऑयली रहते हैं या फिर घुंघराले रहते हैं तो वो जो है बॉटॉक्स ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इनसे आपके बाल उलझेंगे भी नहीं और ना ही आपके बालों की शाइन जो डल हो चुकी होती है वो भी दोबारा वापस लौट आएगी। तो बॉटॉक्स ट्रीटमेंट अगर आप लोग करवाना चाहते हैं तो इसे जो है ब्यूटी पार्लर में या फिर सैलून में ही करवाएं, घर बैठे इसका इस्तेमाल ना करें। इससे आपके बाल उल्टा डैमेज भी हो सकते हैं, तो आपको भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अगर किसी को अपने बालों को स्मूथ, शाइनी और सिल्की बनाना है तो उनके लिए बॉटॉक्स ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आप भी अपने बालों को हेल्दी, स्मूदर, शाइनियर और स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं तो जल्दी से जाएं और बॉटॉक्स ट्रीटमेंट को ज़रूर आजमाएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।